हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यू टॉपिक दैट इज मार्केट। तो मार्केट से स्टार्ट करते हैं। इट्स अ प्लेस, ये एक ऐसा प्लेस है वेयर बायर एंड सेलर, जहां बायर और सेलर एग्जिस्ट करते हों फॉर सेल एंड परचेज एंड गुड्स और सर्विस को बेचने के लिए। जहां पे बायर होगा आपका और सेलर होगा वो ही आपकी मार्केट कहलाएगी। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मार्केट क्या है? तो ये आपके चार होते हैं, दैट इज सेलर होता है, एक बायर होता है, प्रोडक्ट, सर्विस, बार्गेनिंग जो पीपल ऑलवेज करते ही हैं, और गिवन कोस्ट। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है? तो ज्योग्राफिकल मार्केट, टाइम मार्केट, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट एंड नेचर ऑफ कंपटीशन, ये इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है। फाइनेंशियल, नेक्स्ट आता है ज्योग्राफिकल मार्केट। ज्योग्राफिकल मार्केट आपकी चार तरीके की है: लोकल, रीजन, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल में आपके रिटेल, मेडिकल, कैफे, सैलून ये सब आते हैं। रीजनल में आपके सरोजनी मार्केट, जनपद मार्केट, मीना बाजार और मोसापा गोवा की मार्केट ये सब आता है। नेशनल में आपका आता है विशाल मेगा मार्ट हो गया, ठीक है, राज मंदिर नोवल, ठीक है, साड़ी, हिंदी न्यूज़पेपर हो गया, ये सब। इंटरनेशनल में आपके स्टारबक्स आते हैं, टाइटन आते हैं, ऑल टाटा कल्याण, ठीक है, शुगर, और ये आपका ये सब आ जाते हैं ज्योग्राफिकल मार्केट में। ठीक है। फिर आता है आपका टाइम मार्केट। व्हाट इज टाइम मार्केट? तो प्रोडक्ट बेसिस होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड अगर कोई चीज़ चलती है वो। ठीक है। तो होता है कि शॉर्ट पीरियड चलती है, एक चलती है लॉन्ग टाइम के लिए और एक होता है बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, रियल फ्लावर्स हो गए, ये आपके शॉर्ट टर्म चलेंगे। मतलब आप क्या मान लो 24 टू 1 डे में, 24 आवर्स से 2 दिन में या कुछ दिन में ही खराब हो जाएंगे। ठीक है। ये शॉर्ट जो होते हैं आपके वीकली मार्केट, फेस्टिवल, फेयर्स, ये सब आ जाते हैं इसमें। लॉन्ग पीरियड में आपके पैक्ड ऑटोमोबाइल, पेंट्स ये आ जाते हैं। वेरी लॉन्ग में आपके जेम्स, ज्वेलरीज और रियल एस्टेट ये सब आते हैं। फिर आता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। वो क्या होता है? बार्टर सिस्टम, कैश सिस्टम और फ्यूचर ऑर्डर। इसमें आप एक्सचेंज करते हो। आपने हमेशा देखा होगा, एक एग्जांपल तो सबने पढ़ा होगा कि एक पर्सन है वो जूते ले रहा है, एक पर्सन चावल ले रहा है, मतलब सामान को अलग कर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, डिटेल आपका बार्टर सिस्टम। ठीक है। रिटेल शॉप्स में ई कॉमर्स है, जैसे कि आपकी ब्लिंकिट हो गई, ज़ेप्टो हो गई, शेयर मार्केट हो गई, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है। फ्यूचर ऑर्डर्स में आपके बॉन्ड्स हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑक्शंस हो गई, ठीक है, और आपकी इम्पोर्टेड थिंग्स हो गई। नेक्स्ट आता है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट आपकी कैसे होती है? तो ये आपकी दो टाइप से होती है। ठीक है। फर्स्ट है रेगुलेटेड और यहाँ पर आती है नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड में IRCTC आता है, बैंक आता है आपका RBI, RDAI, CBDTI, CBIC, शेयर मार्केट और ये म्यूचुअल फंड्स, सेबी, ये सब आपके लोकल ये सब आपके रेगुलेटेड में आते हैं। नॉन रेगुलेटेड में आपके वेजिटेबल्स मार्केट हो गए, फ्रूट मार्केट हो गए, ये सब आपके नॉन रेगुलेटेड में आते हैं। नेचर ऑफ कंपटीशन, नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है? ये आपके तीन है: परफेक्ट, मोनोपोली और ओलिगोपोली। ठीक है। मैनी सेलर्स से होते हैं इसमें, बायर्स होते हैं, फ्री एंट्री है, एग्रीकल्चर है और सीमेंट है, ये सब आपके आते हैं परफेक्ट में। मोनोपोली में आपके लिमिटेड सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, एंट्री आपकी फ्री होती है, IRCTC है, अमूल, कैडबरी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ओलिगोपोली में फ्यूअर सेलर होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, टेलीकॉम और एप्पल, ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर आते हैं फाइनेंशियल मार्केट। आप देख सकते हो पहले ही हम प्रोडक्ट लिखा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। दो टाइप से होती है, ठीक है, मनी मार्केट और आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में आपका बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सब आपके आ जाते हैं मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट में NSE, BSE शेयर्स आ जाते हैं आपके, और आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं इसमें। 14 अगस्त को आपका एक डे मनाया जाता है, हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, याद रखना, ये आपका एक स्टैटिक का पार्ट हो गया है। ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट यहाँ पे पूरा दिया है, यहाँ पर लेते हैं। प्रोवाइड करता है ये शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है। टूल्स इसमें मनी है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल बिल है, ये आ जाते हैं, और आपके कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब। और वहीं अगर देखा जाए तो पार्ट्स में इसके प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप्स होते हैं। प्राइमरी आपके दो होते हैं, दैट इज IPO एंड EPO, FPO। ठीक है। ये है आपका IPO और FPO। ठीक है। वहीं सेकेंडरी की बात करें तो इसमें आपके शेयर्स, स्टॉक और बॉन्ड्स, ये तीनों आते हैं। ठीक है। कॉल मनी में क्या आता है? व्हेन बैंक बोरो मनी, जब बैंक मनी बोरो करे उसे हम कहते हैं कॉल मनी। ठीक है। और एग्जांपल जैसे कि PNB, पंजाब नेशनल बैंक, उसने RBI से लोन लिया और अदर बैंक से लिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉल मनी, तो कॉल मनी की कितनी टाइप्स हैं? दैट इज ऑफ 3 टाइप्स: कॉल मनी, नोटिस मनी एंड आपके टर्म्स। कॉल मनी हम किसी कहते हैं जिसमें आपका सिर्फ ओवरनाइट काम हो और 24 घंटे में आप कोई भी पैसा वापस कर दो, दैट इज आपका कॉल मनी। नोटिस मनी आप 1 से 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, कोई भी पैसा वापस कर दो, दैट इज नोटिस मनी। और टर्म किसे कहा जाता है? जब 15 से 365 दिन, 1 साल तक आपका जो टर्म है, ठीक है, वो
पैसा जो है नहीं दिया जाता, इतने साल के लिए लिया जाता है, डेट इज आपका टर्म, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट। फिर आता है ट्रेजरी। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, तो इसमें व्हेन गवर्नमेंट बोरो मनी, जब सरकार पैसे लेगी आरबीआई से, ठीक है, या फिर अदर बैंक से, वो आपका होता है ट्रेजरी बिल, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। टाइम पीरियड इसका कितना होता है, तो 91 डेज का, 182 डेज और 364 डेज, ये इसके तीन टाइम पीरियड होता है विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर। व्हेन कंपनी बोरो मनी फ्रॉम बैंक एक्सेप्ट आरबीआई, यानी कि वो किसी भी बैंक से लोन लेगी, कोई भी कंपनी, लेकिन आरबीआई से नहीं लेगी, एक्सेप्ट आरबीआई, ठीक है, और या फिर सरकार से लेगी, ठीक है। टाइम पीरियड इसका कितना होता है, 90 डेज का होता है। एंड फिर आता है कमर्शियल बिल। व्हेन कंपनी बोरो मनी फ्रॉम कंपनी, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या ले रही है, मनी बोरो कर रही है, दैट इज कमर्शियल बिल। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, तो प्रोमिसरी नोट के बेस पे, ठीक है। एग्जाम्पल ब्लैंक चेक बुक, ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपका 40 डेज का, ये सब, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ मनी। मनी कितने टाइप्स की है, एक होती है आपके पेपर और एक होता है आपके टोकन, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। अब देखो, फेस वैल्यू इनकी ज्यादा होती है और रियल वैल्यू कम है, ठीक है। एग्जाम्पल 2000 का नोट, ठीक है। फुल बॉडी में आपका आता है फेस वैल्यू और रियल वैल्यू, ठीक है, दोनों ही इक्वल होती हैं। एग्जाम्पल ले लो आप ज्वेलरीज, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। सॉइल्ड, डर्टी नोट्स जो होते हैं, मल्टीलेटेड कटे फटे नोट्स जो होते हैं, रफ नोट्स जिन्हें कहा जाता है, हॉट फॉरिजिन इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, ठीक है। एफडीआई आपका होता है फॉरिजिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरिजिन कंट्री इंडिया में आकर इन्वेस्ट करे, दैट इज एफडीआई, फॉरिजिन डायरेक्ट इन्वेस्ट, ठीक है। फॉर्ज्ड, फेक होता है। चीप मनी आपकी लोएस्ट रेट होती है इंटरेस्ट की, दैट इज आपकी चीप मनी, ठीक है। डीआर आपका होता है हाईएस्ट रेट होती है आपकी इंटरेस्ट की। और प्लास्टिक करेंसी आपकी होती है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। फिएट आपका क्या होता है, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मनी, जब मनी को डिक्लेयर करते गवर्नमेंट, दैट इज फिएट, ठीक है। फिड्यूशरी आपका होता है प्रॉमिसेस, ठीक है। और क्रिप्टो आपकी है वर्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फैक्ट्स अबाउट इंडियन करेंसी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ये एक अच्छा टॉपिक है और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट करेंगे और नहीं रखते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।